हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, अभी तक आप जो है टेंस पढ़े हैं। टेंस में आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अगला टेंस देखा जाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। पहले पहचान क्या होती है? तो पहचान इसका होता है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो ये है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में, पास्ट मतलब भूतकाल, तो पास्ट मतलब हो गया भूतकाल, तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। ठीक। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल यानी पास्ट टेंस में जारी रहना पाया जाता है। यानी भूतकाल में पास्ट टेंस में कोई कार्य चल रहा है। ठीक है, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, बच्चे पाठ याद कर रहे थे, अध्यापक उसे पढ़ा रहे थे, मतलब कार्य जारी रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपको बताया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो उसी तरह ये भी आपका वाक्य है। यानी इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे? वाज। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वेयर। और इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर इसका है हिंट्स। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वाज या वेयर, वाज या वेयर के बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वाज या वेयर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लिया लिखा है कि वह अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक है, देखिए वाक्य है कि वह अपना पाठ याद कर रहा था। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट आपको बताया है कि शुरू में जो दिया होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही सिंगुलर है तो इसके लिए हम लगाते हैं वाज, तो ही वाज। ठीक है, वर्ब है लर्न, याद करना, आईएनजी इसमें जोड़ दिए तो हो गया ही वाज लर्निंग। ठीक, वह याद कर रहा था, वह याद कर रहा था। अब देखिए क्या याद कर रहा था? अपना पाठ। ऑब्जेक्ट में मिला कि अपना पाठ, तो ही के साथ अपना तथा अपनी के लिए प्रयोग किया जाता है
हिज का क्या प्रयोग करते हैं? हिज। तो ही वाज लर्निंग हिज लेसन। ठीक। दूसरा वाक्य है, दूसरा एग्जाम्पल कि मैं कल ताजमहल देख रहा था। ध्यान दें, मैं कल ताजमहल देख रहा था। बच्चों ये ध्यान रखें, वैसे तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करना है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कॉन्सेप्ट कि अगर वाज वेयर का प्रयोग करना है तो आई के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं वाज का। किसका? वाज का। क्योंकि आगे आपको पढ़ाएंगे कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि आई के साथ हमको प्रयोग करना है वाज का। तो यहाँ हो गया आई वाज, ठीक, सी माने देखना, आई जुड़ गया। आई वाज सीइंग द ताजमहल, ठीक। कल के लिए पास्ट टेंस में यूज करते हैं स्टरडे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होता है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, तो आप ये ध्यान दीजिए कि वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर। लेकिन आई के साथ अगर हमको यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा वाज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज या वेयर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आइए आगे आप निगेटिव देखिए। निगेटिव में देखिए आपको कुछ करना नहीं है, जो वाज वेयर लिख रहे हैं इसी वाज वेयर के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। तो निगेटिव सेंटेंस देखें इसका। निगेटिव सेंटेंस जो है ये याद रखिए कि आप ये वाज वेयर जो लगाए हैं, यानी वाज, इसी के बाद हम कर देंगे नॉट। वेयर है तो वेयर के बाद कर देंगे नॉट। ठीक है, मतलब निगेटिव वाक्य होगा तो वाज वेयर के साथ हम क्या करेंगे? नॉट बढ़ा देंगे और ये आपका हो जाएगा कौन सा वाक्य? ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये निगेटिव हो गया। देखिए इसमें भी वही करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर लगाना है, वाज वेयर के बाद नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है कि तुम कल मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। ठीक, देखिए तुम कल मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, तो इसका हो गया यू, प्लूरल है, वेयर के साथ लगा दिए नॉट। तो यू वेयर नॉट हेल्प, हेल्प में आईएनजी जोड़ दिए, तो यू वेयर नॉट हेल्पिंग मी। ठीक, कल के लिए स्टरडे, ठीक है। सेंटेंस है कि शिकारी, ध्यान दें, शिकारी आज शिकार नहीं कर रहा था। शिकारी आज शिकार नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे द हंटर। क्या लिखेंगे? द हंटर। ठीक है, क्योंकि हंटर मीन्स शिकारी। तो द हंटर सिंगुलर है, वाज निगेटिव है तो नॉट। द हंटर वाज नॉट हंट, हंट माने शिकार करना, आईएनजी से हमने लिख दिया। आप डूइंग हंट भी कर सकते हैं, तो इसका हमने लिख दिया द हंटर वाज नॉट हंटिंग टुडे। टुडे मीन्स आज, टुडे मीन्स क्या हो गया? आज। ठीक है, तो इस तरह से आपके निगेटिव हो गए। निगेटिव मतलब कि आपको सब्जेक्ट वही पहले ही लिखना है और उसके बाद वाज वेयर जो आप लगाते हैं उसी वाज वेयर के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना। ठीक है, आइए आगे इंट्रोगेटिव देखते हैं।
इंट्रोगेटिव फर्स्ट। बच्चों ये जो पढ़ाया जा रहा है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको दिया जाता है, आप एक्सरसाइज बराबर करते रहें ताकि अच्छी तरह से आपका ग्रामर मेंटेन हो और आपको इसका ज्ञान बढ़े। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं वाज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं वेयर। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ते हैं, यही कर रहे थे आप। लेकिन अब आपको बताया है कि जहाँ क्या लिखा होगा इस क्या की जगह पर हमको अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो प्रयोग कर देना है वाज, अगर बहुवचन है तो प्रयोग कर देना है वेयर। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला। सबसे पहले क्या लिखा होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाज या वेयर। वाज या वेयर के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको वाज वेयर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाज या वेयर, ठीक। कहां पर, किसके स्थान पर, जो जहां लिखा होगा शुरू में क्या। आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर वाक्य में क्या लिखा है, जैसे लिखा है सेंटेंस कि क्या तुम रोज, क्या तुम रोज क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे। देखिए वाक्य है क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे। बच्चों ध्यान दें, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है तो इस क्या के लिए हमको क्या करना है, इस क्या के लिए हमको वाज या वेयर का प्रयोग करना है सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या के स्थान पर लिख देंगे वे वाज, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या के स्थान पर लिख देंगे वेयर। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, तुम बहुवचन है तो हमने लिख दिया वेयर, ठीक। अब सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक। तो वेयर यू, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, तो वेयर यू टीचिंग हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। एक एग्जांपल और लिखते हैं। मान लिया सेंटेंस है कि क्या मैं कल वहाँ नहीं जा रहा था। ध्यान दें, क्या मैं, मान लिया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाए तो आपको बताया ही है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो इसका आप लिखेंगे कि वाज आई, ठीक, वाज आई गो, आईएनजी जोड़ दिए, वाज आई गोइंग देयर, ठीक, वाज आई गोइंग देयर स्टरडे, वाज आई गोइंग देयर स्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गए। अब आप इंट्रोगेटिव सेकंड में इसको नोट करते रहें। इंट्रोगेटिव सेकंड में देखिए आपको बताया है कि क्वेश्चन वर्ड आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको देखिए सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे अब क्वेश्चन वर्ड, यानी आपको बताया है क्वेश्चन वर्ड मतलब कि प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक शब्द। कहता है कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आया है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड है, और उस वाक्य का ट्रांसलेट करते समय वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक शब्द को हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मान लिया सेंटेंस है कि वह उसे क्यों पीट रहा था, ठीक। सेंटेंस हो गया कि वह उसे क्यों पीट रहा था।
तो आप जानते हैं प्रश्न सूचक शब्द इसमें है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी पहले हमने लिख लिया व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमको लिखना है वाज और वेयर, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हुआ एक वचन है तो हम लिखेंगे वाज। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, वाज वेयर हो गया। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो वह की अंग्रेजी ही। तो व्हाई वाज ही, ठीक। बीट मीन्स पीटना, आईएनजी जुड़ गया, तो व्हाई वाज ही बीटिंग, ठीक, हिम माने उसे, ठीक। सेंटेंस आ गया कि तुम्हें कल कौन बुला रहा था, तुम्हें कल कौन बुला रहा था। तो कौन की अंग्रेजी आप पहले लिखते हैं, ठीक। तो हु वाज, कॉल हो गया, आईएनजी जुड़ गया, हु वाज कॉलिंग यू स्टरडे, हु वाज कॉलिंग यू स्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है बनाइए और देखते रहिए। अब इसको आप जो है नोट कर लें और नोट करते हुए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिसको आप बनाने की प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, पहला वाक्य है कि मैं अपने पिताजी के साथ, मैं अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा था, ठीक है। मैं अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा था, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का इसका आप बनाएंगे कि आई वॉज गोइंग टू कानपुर, आई वॉज गोइंग टू कानपुर, ठीक है। किसके साथ, अपने पिताजी के साथ। तो आई वॉज गोइंग टू कानपुर विद माई फादर, विद माई फादर, ठीक। दूसरा वाक्य देखते हैं कि तुम यह प्रश्न हल नहीं कर रहे थे, ठीक है। वाक्य है कि तुम यह प्रश्न हल नहीं कर रहे थे, तो इसका आप बनाएंगे यू वेयर नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यू वेयर नॉट सॉल्व माने हल करना, तो यू वेयर नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तीसरा वाक्य है कि बढ़ई एक सुंदर मेज नहीं बना रहा था, बढ़ई एक सुंदर मेज नहीं बना रहा था। दूसरा है कि क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मान रहे थे, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मान रहे थे। 5 है कि क्या अध्यापक हमें कहानी सुना रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह कल उसे कहाँ भेज रहा था, ठीक है। तो ये 6 वाक्य आपको दे रहे हैं और इसको आप जो है करते रहिए, ठीक। मीनिंग जो आपको भेजने की अंग्रेजी सेंड होता है, आईएनजी जोड़ दीजिएगा। पेरेंट्स माता पिता, हमें की अंग्रेजी अस, सुनाने की अंग्रेजी टेल, ठीक है, टेलिंग हो जाएगा। तो देखिए इसको आप जो है कीजिए और इसका ट्रांसलेट, जैसे आपको पहले बताया है कि मैं अपने माता पिता के साथ कानपुर जा रहा था, तो इसका आप बनाएंगे आई वॉज गोइंग टू कानपुर विद माई फादर। दूसरा वाक्य तुम यह प्रश्न हल नहीं कर रहे थे, यू वी आर नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तीसरा है बढ़ई एक सुंदर मेज नहीं बना रहा था, द कारपेंटर वॉज नॉट मेकिंग ए ब्यूटीफुल टेबल।
4 नंबर है, क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मान रहे थे? तो इसका आप बनाएंगे कि वेयर यू ओबेइंग टू योर पेरेंट्स। 5 है, क्या अध्यापक हमें कहानी सुना रहे थे? तो आप इसका बनाएंगे वाज द टीचर टेलिंग अस अ स्टोरी। 6 है, वह कल उसे कहाँ भेज रहा था? तो आप इसका लिखेंगे कि वेयर वाज ही सेंडिंग हिम स्टरडे। एक वाक्य और लिख लीजिए कि दरवाजा कौन खटखटा रहा था। वाक्य है दरवाजा कौन खटखटा रहा था। ठीक है, तो आप इसका बना लीजिएगा हु वाज नॉकिंग एट द डोर। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, KNOC के नॉक माने खटखटाना। ठीक है, डोर मीन्स दरवाजा। तो बच्चों इस तरह से आप जो है वाक्य करते रहिए और टेंस, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो भी ग्रामर्स बताए जा रहे हैं उनको भली भांति दोहराते रहिए, तैयार करते रहिए। ठीक है, बाकी अगला टेंस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।